नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:06 है और निफ्टी बैंक का कुछ हाल देखें तो क्या हुआ है। मार्केट को जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किया गया था कि चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, बट मार्केट नीचे आ गया है। तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 इस जोन पे। मार्केट ओपन तो हुआ है, मान के चलो मार्केट हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर गया है। मीन्स ओपन हुआ है 52,332 पे, फिर मार्केट हाई गया 52,440 से, मार्केट फिर से गिरा 52,165 और 52,165 से फिर 446 25 चल रहा है 400, यानी 500 का जो राउंड फिगर जोन है वो मार्केट ने टेस्ट किया है। और अगर हम इसको इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन करें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर। लेकिन इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न काम करेगा कि नहीं करेगा, ये समझने के लिए एक बार मुझे इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखना होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस पे तो नहीं खड़ा है मार्केट, या कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पे तो नहीं है। तो मार्केट एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल बनाया था, आपको भी पता है, मैं हमेशा बताता हूँ यहाँ पे। तो मार्केट उसका ब्रेकआउट दिया। मार्केट एक दिन ब्रेक करके इसको नीचे गया था, बट आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ? इसके बॉटम देखो। मार्केट बाउंस बैक क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला चैनल का जो रेजिस्टेंस था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जो रेजिस्टेंस था, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ऊपर मार्केट खुला और नीचे टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, यानी अपने बॉटम को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा सा मूवमेंट आना हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक बड़े टाइम फ्रेम में होती है। लेकिन मार्केट का डाटा क्या कहता है, मार्केट का इंटेंशन क्या कहता है? देखो, मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ, ट्रेंड जैसे प्राइस एक्शन का जो ट्रेंड होता है, जैसे मीडियम रेंज यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, जैसे इंट्राडे में ट्रेड करना है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। प्रीवियस कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस, अगर ग्रीन है तो अपर बॉडी और रेड है तो लोअर बॉडी। तो यहाँ पे कह सकते हो डोजी टाइप के, तो अपर बॉडी का मार्क करेंगे यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक इसका ट्रेंड बुलिश है, और इसके नीचे गया तो बेरिश है। तो यहाँ पे तो अभी तो मार्केट क्या है, इसके ऊपर ही है, तो मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश ही है। तो ये समझने के लिए मार्केट में डाटा की मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट में देखो दो टाइप के होते हैं, सेलर और बायर, इन दोनों को समझना होगा। मैं हमेशा आपको एक चीज यही बताता हूं कि अगर आपको सेंटिमेंट, देखो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजी है ना किसी की बनाई हुई स्ट्रेटजी है, ये मार्केट का रूल ही है कि ऑप्शन चेन स्ट्रेटजी कुछ होता नहीं है। एक्चुअली मार्केट में ऑप्शन चेन मार्केट आपको यही दिखाना चाह रहा है, आपको सेंटिमेंट पहचानना, यानी बायर क्या चाह रहा है, सेलर क्या चाह रहा है, इसका सेंटिमेंट। मार्केट में अगर कुछ जानना है तो बायर और सेलर की सेंटिमेंट जानना होगा, तभी से हम एक डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइस एक्शन है, तो मार्केट में सेलर और बायर को जानने के लिए हमें दो टाइप के हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं सबसे पहले सेलर को जानना होगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं मार्केट या नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर, दो टाइप के होते हैं, पुट सेलर। अब मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर तो होते हैं, तो मार्केट में कॉल सेलर का काम क्या होता है? कॉल सेलर का काम क्या होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी सी मींस रेजिस्टेंस, ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो पी और सी, यानी पी और सी, पुट के सेलर एंड कॉल सेलर, यानी ये रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, ये नीचे जाने से रोकने वाले, इन दोनों का अगर अनुपात निकालोगे यानी रेशियो निकालोगे, तो रेशियो अगर 1 आता है तो इसका मतलब इक्वल है दोनों, पुट सेलर जितनी संख्या होती है संख्या कॉल सेलर की। अगर 1 से ऊपर आता है तो किसकी संख्या ज्यादा है? पुट सेलर की। अगर 1 से नीचे आता है तो किसकी संख्या ज्यादा है? सी की, यानी कॉल सेलर की। और पुट सेलर ज्यादा होंगे तो क्या मजबूत होगा? सपोर्ट। और कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो क्या मजबूत होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो यानी पीसीआर का रेशियो निकालते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आज मंडे है, एक्सपायरेशन 2 दिन पहले है, तो एक्सपायरी से जितना नजदीक जाते जाएंगे हमारा जो डाटा होता है वो ओवरऑल ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगता है। ठीक है, तो पीसीआर, जैसे मैं बताता हूँ, जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो डाटा है वही मैटर करता है, लेकिन जब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा, जो शो हो रहा है मींस जो दिख रहा है हमें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चेंजेस हुए ये इंपॉर्टेंट करता है। तो थोड़ा इंडेक्स में ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दिखता हमें सिंपल रहा है लेकिन उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं ये पकड़ना है। तो मार्केट में हमें पीसीआर यानी पुट सेलर एंड कॉल सेलर, तो बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो, लोग आपको पीसीआर के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताते हैं कि पीसीआर नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है। बट मैं कहता हूं कि नेगेटिव या पॉजिटिव इंपॉर्टेंट नहीं करता है, चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो आप देखे तो 0.50 और बायर और सेलर का दोनों सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट करता है, पीसीआर खुद में कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में हम बात करें, ये है हमारे पुट सेलर यानी पी। जो अभी हम सेलर की बात करें, अभी हमने बायर की तो बात ही नहीं की, अभी हमने सेलर की बात की। ये है पुट सेलर और ये है कॉल सेलर, यानी ये ओआई, ये है कॉल सेलर, ये ओआई है, और ये ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, ये है पुट सेलर। तो पुट सेलर यहाँ पे हमारा ओवरऑल डाटा आज इंपॉर्टेंट करता है। तो 27,30,140 ये है पुट सेलर। ओके, 27,30,140 ये है पुट सेलर। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 27,30,140 को डिवाइड करेंगे 31,32,549
31,32,549। ओके, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि मार्केट में पुट सेलर की संख्या कितनी है, 27 लाख, कॉल सेलर की संख्या कितनी है, 31 लाख। तो देखने में क्या लग रहा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी सी मींस क्या, कॉल सेलर यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले वो कितने हैं, 31 लाख, और नीचे जाने से रोकने वाले कितनी संख्या, 27 लाख। तो बोलोगे रेजिस्टेंस तो ज्यादा मजबूत है, यानी पीसीआर तो नेगेटिव है। बट मैंने क्या बोला, चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। ओके, तो 27,30,140 पुट सेलर और 31,32,549 कॉल सेलर, यानी कितने, 4 लाख ज्यादा है कॉल सेलर। ओके, इक्वल करेंगे तो पीसीआर आया 0.87। ध्यान से समझिएगा, पीसीआर जो आया 0.87 का आया, ये हमारा पीसीआर है, यानी पीसीआर तो नेगेटिव आया। हमने एक चीज सीखा क्लासेस में कि जब पीसीआर 92 से 1 के आसपास रहता है तो हम इक्वल मानते हैं, क्लोज टू 1 का पीसीआर। बट 1 से 90 से नीचे रहता है तो हम सेल ऑन रेजिस्टेंस करते हैं, और फिर 85 के नीचे रहता है तो हम सेल ऑन लोअर आइज। तो 0.87 का पीसीआर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब तो आपके मन में एक चीज चलेगा, तो मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है, कॉल सेलर ज्यादा है, लेकिन मैंने क्या बोला, चेंजेस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम निफ्टी ट्रेडर पे चलते हैं, क्या पता मार्केट में पीसीआर सुबह 0.80 रहा हो या 0.70 रहा हो, बढ़ गए हो, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा हो। तो पुट कॉल रेशियो पे चलते हैं, बैंक निफ्टी। सबसे पहले इसको बैंक निफ्टी लगाते हैं। देखो मैंने क्या बोला ना, इंडेक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.77। ध्यान समझिएगा, जब मार्केट ओपन हुआ तो 9:15 बजे पीसीआर था 0.77, ठीक है। ये 0.77 पे ओपन हुआ, 0.77 से मार्केट घटा, 0.70 आया। जब मार्केट गिरा तो पीसीआर आया 0.70, यहां से घट के 0.70 आया, ठीक है। ये तुरंत हुआ, कह सकते हो 2 मिनट के अंदर हुआ, ये 10 बजे तक, ठीक है। 9:15 बजे से 10 बजे तक पीसीआर घटा, मार्केट भी गिरा। उसके बाद 70 से पीसीआर 0.88 पहुंच गया, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो 10 बजे से मार्केट 1 घंटे से कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हुआ। यानी जब मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ 10 बजे तक, यहाँ तो पीसीआर इंक्रीज हो रहा था, यानी यहाँ पे जब ओपन हुआ तो 77 था, ठीक है, 77 था, और यहां से जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया, और यहां से जब मार्केट बढ़ा तो पीसीआर गया 87। यानी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में पीसीआर इंक्रीज हुआ है या डिसइंक्रीज हुआ है। तो मॉर्निंग में भले, क्योंकि देखो मॉर्निंग में क्या होता है, 9:15 से 10 बजे तक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, तो वो डाटा की माने नहीं होता, क्योंकि उस समय काफी चेंजेस हो रहे हैं। मेन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है 10 बजे से 1 के बाद। तो 10 बजे के बाद मार्केट में ऐड कौन हो रहा है, पुट सेलर या कॉल सेलर। तो आप सिंपली बताओगे पीसीआर 77 से 87 गया है, 70 से 87 गया, यानी 17 पीस 0.7 से 17 का चेंजेस आए हैं। तो पीसीआर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी कौन ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज में सारी चीजें इरेज करते हैं, अब एक जोन खींचते हैं, ठीक है। एक राउंड फिगर जोन 52,400 का जोन, ये मेरा एक राउंड फिगर जोन हो गया। सारी चीजें इरेज करते हैं फिर से, 52,400, ठीक है। अब मान के चलो ये 52,400 पे एक बस है, ठीक है, ये बस है, ये एक बस स्टॉप है। अब ये हमें ये पता करना है कि ये बस आगे जाएगा या पीछे जाएगा, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ से सिंपली भाषा में अगर हम बात करें तो हमें अब ओवरऑल नहीं, एट द मनी का पीसीआर इंपॉर्टेंट करना है। एट द मनी में देखना है कि यहाँ से मार्केट क्या चाह रहा है, और चेंजेस भी देखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी देखना है। स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए, मैं अभी आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। 52,400 पे 1,29,000 ये है कॉल सेलर, जो मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, 1,29,000 ये कॉल सेलर, ठीक है। अब 52,400 पे 1,22,000 ये है पुट सेलर, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अब यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉल सेलर या पुट सेलर। तो मार्केट में 52,400 पे मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 1,29,000 है, जो मार्केट के कंपैरिजन पुट सेलर से ज्यादा है। तो यानी अगर कंपैरिजन करें इससे तो कॉल सेलर ज्यादा है, लेकिन अब हमें देखनी मार्केट की स्ट्रेंथ। तो 52,400 पे 21,46,000 ये पैसेंजर है जिस बस में बैठे हैं। अब याद रखिए मार्केट वहीं जाता है जहां पे वॉल्यूम होता है, क्योंकि सेलर का काम तो सिर्फ रोकना होता है, लेकिन मार्केट चलता जहां है जहां उसका वॉल्यूम होता है, यानी बस तो वहीं ट्रेवल करेगा जहां के लिए उसमें पैसेंजर बैठे होंगे, तभी उसको फायदा है। तो हम ये देखते हैं कि इस बस में सबसे ज्यादा पैसेंजर जाने वाले कहां है। तो 21,46,427 ये है कॉल बायर, यानी मार्केट को बुलिश इंटेंशन रखने वाले, यानी इस बस में जो पैसेंजर हैं वो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं 21,46,427। ओके, और 52,400 पे 18,85,295 ये है पुट बायर, जो पैसेंजर है मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले नहीं, नीचे जाने के लिए बैठने वाले। ओके, 18 लाख यहाँ पे। तो यहाँ पे पैसेंजर कितने हैं नीचे जाने वाले, 18,85,000 यानी 19 लाख के आसपास, और यहाँ पे यानी 3 लाख पैसेंजर कॉल बायर ज्यादा है। तो बोलोगे कि पैसेंजर तो बस में आगे जाने के लिए बैठे हैं तो बस तो आगे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन, क्योंकि अब आपको ये चीजें पता हो गई कि मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1,29,000 कॉल सेलर कंपेरिजन टू पुट सेलर ज्यादा है।
अब ये मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब कॉल सेलर घट जाए और पुट सेलर बढ़ जाए, यानी बस के जो आगे ये लोग खड़े हैं कि भैया आप पैसेंजर तो बैठा रही हो लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, तो बस तो आगे की जाने के लिए फोर्स लगा रहा है, लेकिन इतने लोगों को ताकत लगा के उसको फोर्स लगा के रोक रहे हैं, वो जा नहीं पा रहा। सिंपली अगर आप समझना चाहो तो। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ। क्या मार्केट 52,400 से ऊपर अच्छा मूवमेंट करेगा? ओके, ओवरऑल वैल्यू हमेशा मार्केट की स्ट्रेंथ उसके वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, यानी बस कितना ज्यादा ट्रेवल करेगी, कितना दूर तक जाएगी, ट्रेवल करेगा, मींस तो उसमें जितने ज्यादा पैसेंजर होंगे उतना ही वो लंबा टूर करेगा। तो एट द मनी में तो वॉल्यूम है, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट यानी अपने पोजीशन भी सारे लोगों ने बना के रखे हैं, बट ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे 2,39,92,245 एंड 2,30,25,000 यानी ओवरऑल वॉल्यूम भी मार्केट में कॉल साइड का ज्यादा है, यहाँ पे 2,39,00,000 और ये 2,30,00,000। ओके, अब बात करते हैं मार्केट यहाँ पे ब्रेक क्या है, रिटेस्ट करके रिजेक्शन देना है, मींस अगर नेकलाइन ये वाली मिल जाए यहाँ पे तो ऊपर कैंडल क्लोज देता है तो वेट करते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस थोड़ा सा देखना है, लास्ट तक बने रहिए, चेंजेस को थोड़ा वेट करते हैं। बाकी बुलिश इंटेंशन तो आई है। बाकी एक बार अगर मैं जीओसी पे चला जाऊं, देखो यहाँ पे जीओसी टेक्नोलॉजी पे, तो इसके कंपोनेंट की बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या स्ट्रांग है, क्या बुलिश है, जो इसको चलाने वाले हैं, मींस आपके फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, आपकी फैमिली की फाइनेंशियली स्टेटस आपके मेंबर की अर्निंग पे डिपेंड होती है, वैसे बैंक निफ्टी का मोमेंटम उसके कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। तो जैसे कंपोनेंट बिहेव करेंगे वैसे बैंक निफ्टी बिहेव करेगा। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि कंपोनेंट निफ्टी बैंक की क्या है, तो 12 मेंबर से मिलकर निफ्टी बैंक बना है। ओके, तो मेन दो डिपेंड है इस पे सारे, तो और बेरोजगार बैठे हैं, दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक तो निगेटिव है, एंड एचडीएफसी बैंक का मुझे ऑप्शन चैन देखना होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ओके एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है, पॉजिटिव है एक्चुअली में 22,000, 45,000, 1,67,000 एंड 70,000। तो मार्केट में प्रतिरोधक तो बहुत है, इसका मैं यहां पे देखता हूं, क्या एचडीएफसी बैंक क्या नहीं जाएगा ऊपर? इंटेंशन तो है भी, दोनों साइड रेड है एचडीएफसी बैंक, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट। कंपोनेंट एचडीएफसी बैंक का हम पुट कॉल रेशियो पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक आपको 10 बजे तक ही नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, जैसे निफ्टी बैंक का पीसीआर गया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में क्या है, मार्केट में पीसीआर जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से डिसइंक्रीज भले हो रहा है लेकिन पीसीआर नहीं गिर रहा है। तो मैं आपको स्टॉक ऑप्शन चेंज पढ़ाता हूं तो मैं तो आपको कहता हूं अगर मार्केट गिर रहा हो लेकिन पीसीआर ना गिरा हो तो इसका मतलब वो रिवर्सल नहीं हो रहा है, वो टेस्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पे आईसीआई बैंक भी देखना होगा, एचडीएफसी बैंक से उम्मीद होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ तो है, तो यहाँ पे वेट कर। देखो अगर मैं बात करूं 400 के जोन पे क्या मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो एक बार निफ्टी बैंक का फिर से देखते हैं। देखो बेरिश डे तो अभी नहीं ले सकते हैं, अभी तो हमें चेंजेस ही पकड़ना होगा। तो चेंजेस हमें क्या हुआ है, एक बार बैंक निफ्टी की देखें तो देखो बैंक निफ्टी में अगर मैं 52,400 के जोन पे बात करूं तो 1,29,000 कॉल सेलर हो गए। ठीक है, अब पहले कितने थे, 1,29,000 ही थे। ठीक है, 1,29,000 पुट सेलर 1,28,000 हो गए, और पहले कितने थे 1,22,000। तो यहाँ पे कौन बढ़ा, एक पुट सेलर या कॉल सेलर, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले या ऊपर जाने से रोकने वाले, तो नीचे जाने से। तो फाइनली मैं इस पे ट्रेड लेता हूं, क्योंकि मार्केट में देखो ना ये तो 1,29,000 है और ये 1,22,000 से 1,28,000 हो गया। तो अब क्या, सो फाइनली ये ट्रेड जहां तक है कॉन्फिडेंस से भरा है, मीन्स 52,100 का सी लिया है मैंने, 4 लॉट लिया है, 417 की मांगे 421 चल रहा है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, हमारा टारगेट पॉइंट क्या रहना चाहिए, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या रहना चाहिए। 406 चल रहा है, तो हम इस पे क्या टारगेट ले सकते हैं। देखो स्ट्रेंथ तो है, स्ट्रेंथ तो मार्केट क्या है, तो मेरा टारगेट पॉइंट की अगर बात करें तो मिनिमम ये वाला जोन का तो टारगेट कम से कम होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की, तो मार्केट ये कैंडल्स जितना नीचे जाती है इसी के लो का हमारा नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस कह सकते हो। अब ये कैंडल्स पूरी बनने दो, अभी मार्केट में मैंने ट्रेड लिया है बट अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन देखो, टारगेट की स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो स्ट्रेंथ क्यों कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब एट द मनी में वैल्यूम आपके फेवर में हो, यानी 22,44,000, और यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूम भी 2,47,47,000 होना चाहिए। तो दोनों साइड वैल्यूम आपके फेवर में, प्लस यहाँ पे मैंने ट्रेड तुरंत क्यों ले लिया, क्योंकि देखो ना बस में जो आगे, बस क्यों नहीं जा पा रहा था, मैंने बताया था ना, बस जाना तो आगे जा रहा था लेकिन इसके रोकने वाले की संख्या ज्यादा थी, पैसेंजर तो आगे जाने के लिए बैठे। तो यहाँ पे जो पैसेंजर 1,29,000 रोकने वाले थे आगे जाने के, वो उतने के उतने ही अभी हैं। ठीक है, लेकिन जो पीछे जाने से रोकने वाले की संख्या है वो अपनी ताकत बढ़ा ली है, जो कि 1,22,000 से 1,28,000 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे पुट सेलर ऐड हुए हैं। तो टारगेट पॉइंट की बात करें तो टारगेट 60 से पॉइंट है, 66-67 पॉइंट का टारगेट है। अब ये मैं जोन तक कहां तक रुक सकता हूं, ध्यान समझिएगा, ये लास्ट मेरा जोन होगा ये वाला, मींस 74 का, ये स्टॉप लॉस पॉइंट होगा यहाँ का, इसका लो ही रहेगा स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ का बस, और टारगेट पॉइंट ऊपर का है, यहाँ का टारगेट पॉइंट है ये वाला जोन का।
ये टारगेट पॉइंट है जहां तक है मार्केट की स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, क्योंकि पुट सेलर क्या और इंक्रीज हुए हैं 52,400 पे 1,28,346 है, 1,29,639 है। ओके, क्या फिर से और इंक्रीज हुए हैं 52,400 पे 1,26,000 और 1,26,000, मतलब दोनों घटे हैं अभी तो, दोनों इक्वल हो गए हैं। मीन्स 1,26,300 और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी पुट सेलर कॉल सेलर यहाँ पे इक्वल हो गए। और वैल्यूम की बात करें तो 22,60,000 और 20,09,000 ओवरऑल वैल्यूम 2 करोड़। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल साइड का थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, बट देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा डाउट मुझे यहाँ पे है कि कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मैंने जो ये देखा, एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चैन देखा तो मुझे बुलिश इंटेंशन उसका लग नहीं रहा है। और एचडीएफसी बैंक में क्या है कि वही तो मार्केट को बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराता है, अगर वही नहीं चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी चलेगा कैसे। आईसीआई बैंक भी देखते हैं हम, आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है। पहली बात तो फुल ग्रीन नहीं है, रेड है, प्लस 22,000 एंड 12,000, 25,000 और 28,000, यानी स्ट्रेंथ तो है लेकिन प्रतिरोधक भी है। तो मुझे दोनों बैंक का कोई खास नहीं लगा, ना आईसीआई बैंक का ना एचडीएफसी बैंक का, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। अब बात कर रहे हैं हम एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी क्या इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखो, कोई अभी तो पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा इस जोन के नीचे, इससे ऊपर, इससे मतलब नीचे नहीं जा सकता मैं, यहाँ से नीचे, क्योंकि ट्रेड मेरा परफेक्ट है। अगर डाटा चेंजेस हो जाए तो थोड़ा सा मुझे यही डाउट है कि स्टॉक जो है ना, वो ना आईसीआई बैंक मुझे सही लगा ना एचडीएफसी बैंक सही लगा। बट हमने ये बैंक निफ्टी का डाटा देख के ट्रेड लिया, बट अगर उसका कंपोनेंट मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर देखते हैं। अभी तो ट्रेड ले लिए हैं, इंतजार करते हैं टारगेट का। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कॉल सेलर इंक्रीज होने लगे, मींस पहले तो बड़े थे पुट सेलर, बट अब कॉल सेलर थोड़ा सा इंक्रीज होने लगे। इसीलिए कहता हूं ना, इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान के चलो थोड़ा सा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोज होने लगे, अगर एक दो स्ट्राइक प्राइस और क्लोज हो गए, तो फिर मार्केट से मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा विदाउट, या तो फिर स्टॉप लॉस या तो कुछ भी जाता है तो मैं मार्केट से पोजीशन निकाल देता हूँ यहाँ पे। अगर पहले मैं वेट करूंगा जब तक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा देखो वैल्यूम तो अभी भी बढ़ा है, यानी मीन्स 52,400 पे वैल्यूम 23,25,000 एंड पुट साइड का है 20,68,000, और ओवरऑल डाटा भी 2,54 है एंड 2,43 है। तो बेरिस तो जिसकी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है, बट वेट करते हैं लास्ट तक। सो फाइनली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ज्यादा बड़ा स्टॉप तो नहीं है, मात्र यहाँ की बाइंग थी हमारी 419 की बाइंग, 417-18 की बाइंग थी, और यहाँ पे 400 जब 10 का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे गया। बट दोबारा यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ, एक स्टॉप लॉस दिया है, और एक बार फिर से मैं इसकी स्ट्रेंथ देखता हूँ एक बार बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे मैं बड़ा स्टॉप लॉस लगाया भी नहीं था, बट ये वाला जोन मैंने बोला था ना कि यहाँ के लो के नीचे आएगा तो वैसे भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं था, मात्र 10 पॉइंट ही गया मार्केट में। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्या ट्रेड ले सकता हूँ, एक बार अगर डाटा देखे तो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ बैंक निफ्टी का। 10 पॉइंट गए हैं प्रीमियम के, तो यहाँ पे पीसीआर तो अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, तो वेट करते हैं। सो फाइनली मुझे आज कंपोनेंट इसके समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका स्टॉक का कंपोनेंट यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मुझे दोनों ही बुलिश नहीं लग रहे हैं, दोनों को मैंने ऑप्शन चैन देखा, तो इस रीजन से मैं इस पे दोबारा ट्रेड ले नहीं रहा हूँ। लग भले रहा था, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, जा सकता है, बट इसका कंपोनेंट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसको मैं अभी अवॉइड ही करता हूँ। अभी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, तो अभी इसे इग्नोर ही करना है। देखते हैं अगर बाद में कुछ ऐसा लगता है सिनेरियो तो। सो अभी 3:20 है और निफ्टी बैंक में एक स्टॉप लॉस गया था। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो कहाँ पे गया था, जो मैंने ट्रेड लिया था इस जोन पे, यहाँ पे ट्रेड लिया था इस जोन पे मार्केट में करीब, और मार्केट को मैंने स्टॉप लॉस रखा था कि इस लो के नीचे आएगा तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मार्केट में यहाँ के नीचे आया था, तो ये वाली कैंडल्स में हमारे स्टॉप लॉस दिया था। अब देखो वैल्यूम तो बुलिश ही था, मार्केट गिरा भले लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो वैल्यूम थे नीचे जाने वाले और ऊपर जाने वाले उनकी संख्या ज्यादा थी, तो मार्केट तो वैसे भी रिवर्स करना ही था, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे गया। और एक बड़ी कैंडल्स यहाँ पे क्या रीजन था इसके पीछे का तो मैं लॉजिक नहीं पता, बट यहाँ पे मार्केट एक बड़ी भी कैंडल्स बनाया था, अगर दोबारा भी ट्रेड लेते तब भी स्टॉप लॉस ही जाता। उसके बाद मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद जाके ब्रेकआउट होता, तो एक तरीका हमारा ट्रेड बन सकता था अगर हम कंफर्मेशन विद कंफर्मेशन यानी नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लेते, यहाँ पे तभी हमारा ट्रेड बन सकता था। बट इतना देर तो इंतजार कर नहीं सकता, और वैसे भी इतना ऊपर निकल चुका था मार्केट, तो मैंने दोबारा वॉच भी नहीं किया यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के बाद। मार्केट तो गया ऊपर ही, आपको अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको तो बुलिश से जाता हुआ दिखेगा, लेकिन काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके 400 के जोन पे, सारे लोगों का इंटेंशन जहां तक बुलिश ही रहा होगा। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लिए होगे तो आपका स्टॉप लॉस तो गया ही होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। मैंने एक ही ट्रेड किया था जो एसएल गया, बाकी कल देखते हैं। आज अगर अपॉर्चुनिटी नहीं तो कल इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आज गंवाने से बेहतर है कि कल अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके ट्रेड करना। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज से। तो जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ स्विंग एंड ईटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें सीखने के लिए 6 मंथ की तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बाकी कल ट्यूसडे को देखते हैं कि क्या होता है मार्केट का बिहेवियर।